जय माता की। माँ दुर्गा और राक्षसों का संहार। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो अद्भुत कथा जिसमें माँ दुर्गा ने अपने दिव्य रूपों से ऐसे ऐसे राक्षसों का वध किया कि पूरी धरती उस स्वर्गलोक फिर से पवित्र हो उठा है। दोस्तों, बात करते हैं महिषासुर वध का। तो सबसे पहले बात करते हैं महिषासुर की। ये अत्यंत असुर बलशाली था। शिव, विष्णु और ब्रह्मा की तपस्या से उसने वरदान पाया कि कोई भी देवता या असुर उसका वध नहीं कर पाएगा। वरदान से अहंकारी होकर महिषासुर ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। तब देवताओं की प्रार्थना से माँ दुर्गा प्रकट हुई। सिंहवाहिनी दुर्गा ने 10 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र धारण किए और महिषासुर से भीषण युद्ध किया। बहुत से दिनों तक युद्ध चलता रहा और अंत में माँ ने अपने हाथ से महिषासुर का वध कर दिया। तभी से माँ को महिषासुर मर्दिनी कहा जाता है। दोस्तों, चंड और मुंड ये भी असुर थे, इनका भी वध माता रानी ने कैसे किया। तो महिषासुर के बाद प्रकट हुए उनके सेनापति चंड और मुंड। ये दोनों अत्यंत क्रूर और शक्तिशाली थे। जब माँ दुर्गा युद्ध कर रही थी तब उनके तेज से माँ के स्वरूप से एक और भयंकर रूप प्रकट हुआ, माता काली का। काली ने अपनी प्रचंड शक्ति से दोनों असुरों का वध कर दिया। तभी माँ दुर्गा ने आनंद पूर्वक कहा, काली, तुमने चंड और मुंड का वध किया है, अब तुम्हें चामुंडा नाम से जाना जाएगा। धूम्रलोचन का वध। इसके बाद असुरराज शुंभ ने अपने सेनापति धूम्रलोचन को युद्ध में भेजा। धूम्रलोचन ग्रस्ता हुआ माँ की ओर बढ़ा। माँ दुर्गा ने अपने केवल उनकी एक भीषण हुंकार भर दिया और धूम्रलोचन वहीं भस्म होकर गिर पड़ा। चंडमुंड के बाद रक्तबीज। अब आया सबसे भयानक राक्षस रक्तबीज। दोस्तों, उसका वरदान था कि उसके शरीर से एक भी बूंद खून गिरती वहीं से उसका नया रूप पैदा हो जाता, उसी राक्षस के जैसा, बिल्कुल उसी के हमशक्ल का। तब देवता और देवियां उससे जूझने लगे तो असंख्य रक्तबीज उत्पन्न हो गए। तब माँ ने काली माता को आदेश दिया कि माँ काली ने अपने विशाल जीभ फैला दी और युद्ध के दौरान गिरने वाले हर बूंद को पी लिया। इस प्रकार रक्तबीज के सभी रूप समाप्त हो गए और उसका अंत हुआ। शुंभ और निशुंभ का वध। अंत में आए असुरराज शुंभ और निशुंभ। दोनों अत्यंत पराक्रमी और अभिमानी थे। उन्होंने सोचा कि वे माँ दुर्गा को परास्त कर देंगे। निशुंभ ने पहले युद्ध किया। माँ ने अपने शस्त्रों से उसे घायल किया और अंततः उसका वध कर दिया। फिर आया शुंभ। शुंभ ने माँ से कहा, हे देवी, तुम अकेली नहीं, इतनी देवियाँ तुम्हारी सहायता कर रही। तो माँ ने हंसकर उत्तर दिया, ये सब मेरे ही स्वरूप हैं। इतना कहकर माँ ने सभी देवियों को अपने अंदर समा लिया और अकेले ही शुंभ से युद्ध किया। भयंकर युद्ध के बाद माँ दुर्गा ने शुंभ का वध कर दिया और तीनों लोगों को आतंक से मुक्त कराया। भाइयों और बहनों, माँ दुर्गा के इन असुर वध की कथाएं में सिखाती हैं कि अहंकार, अन्याय और अधर्म चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अंततः सत्य और धर्म की ही विजय होती है। इसीलिए नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा करके हम उनके इस दिव्य संदेश को याद करते हैं। धर्म की रक्षा है तो अधर्म का विनाश निश्चित है। जय माता दी। दोस्तों, अगर आपको अच्छी लगी जानकारी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब अवश्य ही करना। जय माता रानी, सभी की इच्छाएं पूरी करना।